हाँ देखो, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसको अब लास्ट तक हम समझाया देते हैं, फिर लिखते हैं, है ना। किसी रिंग का ईच होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक है, कि उसके किसी क्वोशिएंट रिंग के आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। तो आर और आर डैश दो रिंग है, ठीक है। एफ आर से आर डैश के बीच में रिंग होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो आर डैश कहलाएगा होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक है। कल प्रूव कर चुके हैं इसके पहले कि कर्नल ऑफ एफ क्या होता है, एक आइडियल होता है। कर्नल ऑफ एफ क्या होता है, आइडियल। तो जब कर्नल ऑफ एफ आइडियल होता है तो आर अपॉन कर्नल ऑफ एफ एक क्वोशिएंट रिंग होगा। आर अपॉन एफ क्या होगा, एक क्वोशिएंट रिंग होगा, जिसको हम आर अपॉन एस भी लिखते हैं कभी कभी। तो इसके एलिमेंट लिखते हैं एस प्लस ए टाइप के, तो इसके एलिमेंट लिखेंगे कर्नल ऑफ एफ प्लस ए टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट ए बिलोंग इन रिंग, ठीक है। तो ये आर का क्या हो गया, क्वोशिएंट रिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे किसी रिंग का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वोशिएंट रिंग के आइसोमॉर्फिक होता है। इसका मतलब इसका क्वोशिएंट रिंग हो गया आर अपॉन कर्नल ऑफ एफ, आर अपॉन कर्नल ऑफ एफ। तो ये क्वोशिएंट रिंग के आइसोमॉर्फिक होता है कौन, होमोमॉर्फिक इमेज आर डैश। इसका मतलब ये हुआ कि इसके और इसके बीच में एक मैपिंग फाई डिफाइंड करें और उस फाई मैपिंग को दिखा देंगे वेल डिफाइंड है, 1 1 है, ऑन 2 है और रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो ऐसी कंडीशन में मैपिंग क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म। ये मैपिंग जब आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा तो होमोमॉर्फिक इमेज करने आर के क्वोशिएंट रिंग के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। तो किसी रिंग का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वोशिएंट रिंग के आइसोमॉर्फिक होता है। तो आर यदि एफ और आर डैश के बीच में एफ क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ का कर्नल क्या होता है, आइडियल होता है। आइडियल होने की वजह से आर अपॉन कर्नल ऑफ एफ क्या होगा, एक क्वोशिएंट रिंग होगा। और जब ये क्वोशिएंट रिंग होगा तो ये क्वोशिएंट रिंग के होमोमॉर्फिक इमेज क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। इसलिए हम आर अपॉन कर्नल एफ आर अपॉन कर्नल ऑफ एफ ये क्वोशिएंट रिंग से आर डैश के बीच में एक मैपिंग डिफाइंड करेंगे। इस प्रकार से डिफाइंड करेंगे कि कर्नल ऑफ एफ प्लस ए, कर्नल ऑफ एफ प्लस ए एक एलिमेंट है इसका क्वोशिएंट रिंग का, इसमें फाई मैपिंग लगाते हैं तो मान लेते हैं कि एफ ए आता है। इस प्रकार से एक मैपिंग डिफाइंड करते हैं आर अपॉन कर्नल ऑफ एफ से आर डैश के बीच में। तो इस वाले मैपिंग फाई को हम दिखाएंगे तो वहाँ क्या है, वेल डिफाइंड है, 1 1 है, ऑन 2 है और रिंग होमोमॉर्फिज्म है। ऐसी कंडीशन में मैपिंग हो जाएगी आइसोमॉर्फिज्म। और जब मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी तो इसका मतलब जो होमोमॉर्फिक इमेज आर डैश है वह आर अपॉन कर्नल ऑफ एफ अर्थात क्वोशिएंट रिंग के आइसोमॉर्फिक हो गया। ऐसी कंडीशन में लिख देंगे आर अपॉन कर्नल ऑफ एफ आइसोमॉर्फिक टू आर डैश। यही हमें प्रूफ भी करना है, आइसोमॉर्फिक टू आर डैश। और आर डैश होमोमॉर्फिक इमेज है, जबकि आर से आर डैश के बीच में एफ क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, रिंग होमोमॉर्फिज्म। ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो इसका मतलब आर डैश के हर एक एलिमेंट संबंधित रहेंगे आर के किसी न किसी एलिमेंट के, इसलिए आर डैश होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा। और होमोमॉर्फिक इमेज आर के किसी क्वोशिएंट रिंग के आइसोमॉर्फिक होता है। तो ये भी जानते हैं कि एफ आर से आर डैश के बीच में मैपिंग एफ है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो ऐसी कंडीशन में कर्नल ऑफ एफ क्या होता है, एक आइडियल होता है। और जब आइडियल होता है, प्रूव कर चुके हैं थ्योरम, कर्नल ऑफ एफ क्या होता है, एक आइडियल होता है, ठीक है। और क्वोशिएंट रिंग बनाने के लिए एक आइडियल की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो रिंग तो है ही, अपॉन में क्या कर दिया, उसका एक आइडियल को यूज कर लिए। तो आइडियल कौन सा यूज किए, कोई ऐरा गैरा आइडियल यूज नहीं किए हैं, कर्नल ऑफ एफ को यूज किए हैं। तो आर अपॉन कर्नल ऑफ एफ एक क्वोशिएंट रिंग हुआ जिसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, कर्नल ऑफ एफ प्लस ए टाइप के। यदि आर अपॉन एस एलिमेंट हो तो एस प्लस ए टाइप के एलिमेंट होते इसके, ठीक है। कुछ राइटर अपनी सुविधा के लिए कर्नल ऑफ एफ के स्थान पर क्या लिख देते हैं, एस लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो आर अपॉन एस क्वोशिएंट रिंग हो गया तो यहाँ एस प्लस ए टाइप के एलिमेंट हो जाएंगे। तो बार बार कर्नल ऑफ एफ प्लस ए ना लिखना पड़ेगा, एस प्लस ए लिख देंगे, एस प्लस बी लिख देंगे तो और ज़्यादा आसान दिखेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो क्या प्रूफ करना है कि किसी रिंग का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वोशिएंट रिंग के आइसोमॉर्फिक होता है। किसी रिंग का ईच होमोमॉर्फिक इमेज, किसी रिंग का ईच होमोमॉर्फिक इमेज, किसी रिंग का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वोशिएंट रिंग के आइसोमॉर्फिक होता है। किसी रिंग का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वोशिएंट रिंग के आइसोमॉर्फिक होता है,
ठीक है। तो होमोमॉर्फिक इमेज तो एफ तो रिंग होमोमॉर्फिज्म तो है ही पहले से, ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए ये होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा। नहीं तो कोई एलिमेंट बच जाएगा ऑन टू नहीं बोलेंगे तो, ठीक है। तो होमोमॉर्फिक इमेज उसको नहीं कह पाएंगे, इसलिए एफ क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ ऑन टू भी है, ठीक है। ताकि ये कह सकें कि आर डैश के हर एक एलिमेंट संबंधित है आर के किसी न किसी एलिमेंट से, ठीक है। तब कहलाएगा होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा आर डैश। और होमोमॉर्फिक इमेज क्या होगा, एक आर के किसी क्वेश्चन रिंग के आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। आर के किसी क्वेश्चन रिंग के आइसोमॉर्फिक होता है, आर के किसी क्वेश्चन रिंग के आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है ना। तो हमारा मकसद क्या है कि जो आर अपान कर्नल ऑफ एफ से आर डैश के बीच में एक मैपिंग को डिफाइंड करके उस मैपिंग को हम दिखाएंगे कि वह मैपिंग क्या है, 1-1 है, ऑन टू है, होमोमॉर्फिज्म है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है, और साथ ही वेल डिफाइंड भी है, क्योंकि मैपिंग हम अपने से डिफाइंड कर रहे हैं ना। तो चलो लिखते हैं अब प्रूफ लिखते हैं। सर पहले स्टेटमेंट, हाँ स्टेटमेंट, each ring homomorphic image, each ring homomorphic image is isomorphic to some quotient ring, some quotient ring of each ring homomorphic image is isomorphic to its to या टू सम क्वोशिएंट रिंग, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे। इसका प्रूव में क्या लिखेंगे, लेट आर प्लस डॉट एंड आर डैश प्लस डॉट बी टू रिंग्स एंड एफ फ्रॉम आर टू आर डैश इज ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म। then we know that kernel of f is ideal of ring R. तो implies R upon kernel of f is equal to kernel of f plus a such that a belong in R is a quotient ring of R, ring of R, quotient ring of R, ठीक है। then we have to prove that R upon kernel of f isomorphic to R dash, ठीक है। R डैश जो होमोमॉर्फिक इमेज है, रिंग होमोमॉर्फिक इमेज है, वह R के किसी क्वोशिएंट रिंग के आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। फॉर दिस वी डिफाइंड ए मैपिंग, फॉर दिस वी डिफाइन ए मैपिंग फ्रॉम R upon kernel of f to R dash as follows, that is phi such that R upon kernel of f to R dash such that
सच दैट, किस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि आर अपन कर्नल ऑफ एफ के किसी एलिमेंट में एफ लगाएं तो किसका एलिमेंट आए, आर डैश का एलिमेंट आए ना। इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। ठीक है ना। किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं, तो आर अपॉन कर्नल ऑफ एफ के एलिमेंट क्या होंगे, कर्नल ऑफ एफ और प्लस ए टाइप के होंगे। इसमें लगाते हैं मैपिंग फाई, तो रिजल्ट आता है एफ की। ठीक है, इस प्रकार से मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, कर्नल ऑफ एफ प्लस ए किसका एलिमेंट होगा, आर अपॉन कर्नल ऑफ एफ का। ठीक है, और इसमें लगाते हैं मैपिंग फाई, तो आता है एफ ए किसके एलिमेंट है, आर डैश का। ठीक है, होमोमॉर्फिक इमेज का। ठीक है, देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू शो दैट मैपिंग फाई फ्रॉम आर अपॉन कर्नल ऑफ एफ to R dash is an isomorphism तो to prove phi from R upon kernel of F from to R dash is isomorphism we have to show that number first, phi is well defined, ठीक है। दूसरा क्या है, phi is 1 1। तीसरा क्या दिखाएंगे, फाई इज ऑन टू। चौथा क्या दिखाएंगे, फाई इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो क्या करते हैं उसको, जैसे एफ ए इज इक्वल टू एफ बी लेकर चलें और ए बराबर बी दिखा दें तो एफ कहलाएगा 1 1। यस सर। और ए बराबर बी लेकर चलें, ए बराबर बी लिखा कर चलें तो एफ ए बराबर एफ बी दिखा दें तो वेल डिफाइंड कहलाएगा। 1 1 का उल्टा। यस सर। ठीक है, तो हम क्या करें, क्या लेकर चलें, कर्नल ऑफ एफ प्लस ए और कर्नल ऑफ एफ प्लस बी लेकर चलें। ठीक है, तो क्या दिखा दें, फाई कर्नल ऑफ एफ प्लस ए बराबर फाई कर्नल ऑफ एफ प्लस बी दिखा दें, तो फाई क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। ठीक है, तो ये एलिमेंट है किसके, आर अपॉन कर्नल ऑफ एफ के एलिमेंट हैं, आर अपॉन कर्नल ऑफ एफ के एलिमेंट, क्वेश्चन रिंग के एलिमेंट हैं, क्वेश्चन रिंग के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पहले क्या दिखाते हैं, नंबर फर्स्ट, फाई इज वेल डिफाइंड मैपिंग। तो क्या लिखेंगे, लेट कर्नल ऑफ एफ प्लस ए एंड कर्नल ऑफ एफ प्लस बी बी एनी टू एलिमेंट इन आर अपॉन कर्नल ऑफ एफ such that kernel of f
प्लस ए इज इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ प्लस बी। ठीक है, तो ये आप जानते हो, एक थ्योरम पढ़े हो कि एस प्लस ए इज इक्वल टू एस प्लस बी, तो इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी बिलोंगिंग एस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यस क्या है, आइडियल है, तो यहाँ कर्नल ऑफ एफ भी आइडियल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ। तो ए माइनस बी जब कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट है, तो ए माइनस बी में एफ लगाएंगे तो जीरो डैश आएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। ठीक है, अब एफ क्या है, आर से आर डैश में रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो इसको एफ अलग अलग कर सकते हैं, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ए लिखो और प्लस माइनस बी इज इक्वल टू जीरो डैश। तो इसको क्या लिख सकते हो, एफ रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ ए और प्लस एफ माइनस बी भी कर सकते हो इज इक्वल टू जीरो डैश। एक थ्योरम पढ़े हो कि एफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ए और माइनस एफ बी इक्वल टू जीरो डैश। ठीक है, इसका मतलब एफ बी को उधर ले जाओ, तो एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बी, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी प्लस जीरो डैश है ना, जीरो डैश जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट है। एफ बी आ गया, एफ ए के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, फाई कर्नल ऑफ एफ प्लस ए, और इसके स्थान पे क्या लिखा, फाई ऑफ एफ प्लस बी। तो यहाँ दोनों का क्या प्री इमेज बराबर लेकर चले थे, तो इमेज बराबर आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन से लिख दिया ना, फाई कर्नल ऑफ एफ ए में एफ फाई लगाएंगे तो एफ ए आएगा, ये डेफिनेशन है, देखो बाय डेफिनेशन ऑफ फाई, बाय डेफिनेशन ऑफ फाई, बाय डेफिनेशन ऑफ फाई, इट मीन्स फाई इज वेल डिफाइंड। कहाँ तक लिख चुके सर, ये एस प्लस ए वाला के ऊपर हो गया, ऐसे ये वाला तो यहाँ से क्या पता चल गया कि फाई क्या है, हाँ, हेंस फाई फ्रॉम आर अपॉन कर्नल ऑफ एफ टू आर डैश इज वेल डिफाइंड मैपिंग, वेल डिफाइंड मैपिंग। अब क्या दिखाएंगे दूसरा, फाई इज 1 1 1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं ना। यस सर, हाँ। अब क्या करेंगे, इसको इसी को उल्टा दिखा दो, तो क्या लेकर चलेंगे, लेट कर्नल ऑफ एफ प्लस ए एंड कर्नल ऑफ एफ प्लस बी बी एनी टू एलिमेंट, बी एनी टू एलिमेंट इन आर अपॉन कर्नल ऑफ एफ सच दैट, इस प्रकार की है कि दोनों का इमेज बराबर है, फाई कर्नल ऑफ एफ प्लस ए इज इक्वल टू फाई कर्नल ऑफ एफ प्लस बी। इस प्रकार के दो एलिमेंट हैं आर अपॉन कर्नल यानी क्वोशिएंट रिंग में। तो फाई की डेफिनेशन से क्या हो गया, ये फाई की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा बताओ, ये फाई की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, एफ ए, यहाँ क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। और जब एफ ए इज इक्वल टू जब एफ बी हो गया, बाई डेफिनेशन ऑफ फाई लिख लो, बाई डेफिनेशन ऑफ फाई। फिर अब क्या करोगे, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तो एफ ए को क्या लिख सकते हो, एफ बी को इधर ले आओ,
तो एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू 0 डैश। तो इसको क्या लिख सकते हो, एफ ए प्लस एफ माइनस बी इज इक्वल टू 0 डैश। इसको क्या एफ क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ कर लो ए और प्लस माइनस बी इज इक्वल टू 0 डैश। तो यहाँ पे एफ क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ, ए माइनस बी बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ। इसका मतलब ए माइनस बी बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ। तो यहाँ पे बताए न थे कि एस प्लस ए इज इक्वल टू एस प्लस बी इफ एंड ओनली इफ एस ए माइनस बी बिलोंगिंग यस। तो यदि आपको ए माइनस बी बिलोंगिंग यस आ गया तो लिख सकते हो एस प्लस ए इज इक्वल टू एस प्लस बी। तो क्या लिख सकते हो, कर्नल ऑफ एफ प्लस ए इज इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ प्लस बी लिख सकते हो। तो यहाँ क्या लिख दोगे, कर्नल ऑफ एफ प्लस ए इज इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ प्लस बी। इसका रीजन क्या दोगे, ये दोगे एस प्लस ए इज इक्वल टू एस प्लस बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी बिलोंगिंग एस। ये रीजन है इसका। जब ये रहेगा तो ये लिख सकते हैं, ये रहेगा तो ये लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ। तो देखो यहाँ पे फाई हट गया दोनों से, यस सर, हाँ हट गया। तो इमेज बराबर लेकर चले तो प्री इमेज बराबर आ गया। इट मीन्स फाई इज 1 1। इट मीन्स फाई इज 1 1। फाई इज 1 1। फाई इज 1 1। इट मीन्स फाई इज 1 1। ठीक है, अब क्या दिखाएंगे, फाई इज ऑन टू। लिख लिए, फाई इज ऑन टू। लिखिए था ना, फाई इज 1 1। अब देखो फाई इज ऑन टू, फाई इज ऑन टू। तो फाई ऑन टू दिखाने का क्या तरीका है, कोडोमेन यहाँ कौन है, आर डैश। डोमेन क्या है, आर अपन कर्नल ऑफ एफ। ठीक है, यहाँ पे देखो आर अपन कर्नल ऑफ एफ और आर डैश के बीच मैपिंग हम डिफाइंड किए हैं फाई। ठीक है, तो पहला सेट कहलाएगा डोमेन, दूसरा कहलाएगा कोडोमेन। तो जब कोडोमेन का हर एक सदस्य संबंधित हो जाए डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से, तो उस मैपिंग को ऑन टू मैपिंग कहा जाता है। तो आर डैश में पता नहीं कितने एलिमेंट हैं और अपन कर्नल ऑफ में पता नहीं कितने एलिमेंट हैं, तो हम कैसे दिखाएंगे कि सब एलिमेंट संबंधित हैं आर डैश के। तो आर डैश का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लो। तो आर डैश का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट किस टाइप का लोगे, तो आर डैश का आर्बिट्रेरी एलिमेंट एफ ए टाइप का है, क्योंकि आर से आर डैश के बीच में मैपिंग एफ क्या है, रिंग ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो आर डैश के सभी एलिमेंट आर के किसी एलिमेंट में एफ लगाने के बाद प्राप्त हुए हैं ना। तो इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एफ ए, एफ बी, एफ सी। ठीक है, तो इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं आर डैश का एफ ए। तो एफ ए के करेस्पॉन्डिंग कर्नल आर अपन कर्नल ऑफ एफ में एक एलिमेंट मिलता है कर्नल ऑफ एफ प्लस ए। ऐसा मिलता है कि इसमें जब फाई लगाते हैं तब आता है एफ ए। आर अपन कर्नल ऑफ एफ के एलिमेंट किस टाइप के हैं, कर्नल ऑफ एफ प्लस ए, कर्नल ऑफ एफ प्लस बी, कर्नल ऑफ एफ प्लस सी, इस टाइप के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो एफ ए कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए आर डैश का, तो आर डैश का प्री इमेज क्या है, यानी आर एफ ए के करेस्पॉन्डिंग, एफ ए के करेस्पॉन्डिंग आर अपन कर्नल ऑफ एफ में कौन एलिमेंट है,
कर्नल ऑफ एफ प्लस ए एलिमेंट है जिसमें फाई लगाएंगे तब ये आएगा एफ ए, यस सर, एफ ए आएगा। यदि हम इसका एफ बी एलिमेंट लेंगे तो आपको मिल जाएगा कर्नल ऑफ एफ प्लस बी, और इसमें फाई लगाएंगे तो एफ बी मिल जाएगा। एफ सी लेंगे तो क्या मिलेगा, कर्नल ऑफ एफ प्लस सी में एफ लगाएंगे, फाई लगाएंगे तो एफ सी मिल जाएगा। तो हम कर्नल ऑफ आर डैश का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसका प्री इमेज आपको मिल जाता है आर अपान कर्नल ऑफ एफ में, ठीक है। यस सर, ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाता है, जो एलिमेंट हम इसका आर डैश का लेते हैं कि जिसमें फाई मैपिंग लगाते हैं तब एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। इससे यह बात साबित हो गई कि आर डैश का हर एक मेंबर आर अपान कर्नल ऑफ एफ के किसी ना किसी एलिमेंट से संबंधित है, कोई एलिमेंट बचा हुआ नहीं है। यदि बचा हुआ होता तो कहते इनटू मैपिंग, ठीक है, फाई को, लेकिन सब एलिमेंट संबंधित हो गए। इसका मतलब ये मैपिंग जो फाई डिफाइंड किए हैं क्वोशिएंट रिंग से आर डैश के बीच, तो वह मैपिंग क्या है, ऑन टू है, क्योंकि आर डैश का हर एक सदस्य संबंधित है आर अपान कर्नल ऑफ एफ के किसी न किसी एलिमेंट से, ठीक है। तो कैसे साबित करते हैं, जो इस कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं और उसमें उसके संगत यदि डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा मिलता है जिसमें मैपिंग लगाते हैं तो वे एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। इससे ये बात साबित हो जाती है कि कोडोमेन का हर एक सदस्य डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है या संबंधित है। कोई एलिमेंट आर डैश का बचा हुआ नहीं है, आर डैश का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज आर अपान कर्नल ऑफ एफ में ना हो। हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, ठीक है, जो एलिमेंट लेते हैं उसी का प्री इमेज मिल जाता है, Yes, ठीक है। तो प्री इमेज मिल गया, इसका मतलब हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलने की वजह से जो कोडोमेन में एलिमेंट हैं वही रेंज में आ गए, क्योंकि रेंज में वे एलिमेंट आते हैं जो संबंधित होते हैं डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से। तो रेंज के कोडोमेन के सभी एलिमेंट संबंधित हो गए डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से, इसलिए जो रेंज में एलिमेंट होंगे वही कोडोमेन में एलिमेंट होंगे। इस वजह से मैपिंग फाई क्या कहलाएगी, ऑन टू, क्या कहलाएगी, ऑन टू, ठीक है। जब रेंज में एलिमेंट और कोडोमेन में एलिमेंट सेम हो जाएं तब क्या होगा, ऑन टू। अब यदि कोई एलिमेंट बच गया होता तो जो एलिमेंट बचा है संबंधित नहीं है तो वे तो कोडोमेन में होगा, लेकिन जो जो संबंधित हैं वे रेंज में होंगे। तो कोडोमेन रेंज क्या होगा, प्रॉपर सबसेट हो जाता है कोडोमेन का। प्रॉपर सबसेट का मतलब कंफर्म पता हो कि पहले वाले सेट में कम एलिमेंट है दूसरे वाले से। जैसे एमपी प्रॉपर सबसेट ऑफ इंडिया, एमपी में कम आदमी हैं इंडिया की तुलना में, ठीक है। तो एमपी क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो यहाँ पे जब कुछ एलिमेंट संबंधित होते आर डैश के, कुछ एलिमेंट संबंधित ना रहते, तो जो एलिमेंट संबंधित ना रहते तो वे तो कोडोमेन में हैं, लेकिन जो संबंधित हो गए वे रेंज में होते हैं। तो जो संबंधित हो गए वे रेंज में होंगे। तो जब कुछ एलिमेंट संबंधित रहते तो ऐसी कंडीशन में वो मैपिंग इनटू मैपिंग कहलाती। तो इनटू मैपिंग का मतलब ये हुआ कि रेंज में कम एलिमेंट है, कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट है। और जब रेंज में जो एलिमेंट की संख्या है और कोडोमेन में एलिमेंट की संख्या समान हो गई, संयोग बस है, ऐसी कंडीशन में वो मैपिंग को कहते हैं ऑन टू, ठीक है। यह तभी पॉसिबल होता है जब कोडोमेन का हर एक सदस्य संबंधित हो जाए और डोमेन के किसी न किसी सदस्य से, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे साबित करोगे कि हर एक संबंधित है, कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट का यदि प्री इमेज मिल गया, इससे यह बात साबित हो जाती है कि कोडोमेन का हर एक सदस्य डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, अर्थात कोडोमेन और रेंज इक्वल सेट है। इक्वल सेट होना क्या साबित करता है कि मैपिंग क्या है, ऑन टू है, ठीक है। तो लिखते हैं यही चीज जो बोल गए। लेट एफ ए बी एनी आर्बिट्रेरी TRARY आर्बिट्रेरी एलिमेंट in codomain R dash, then corresponding to this element there exists an element kernel of F plus A in
R upon kernel of F such that phi kernel of F plus A is equal to EFA. It means range of phi is equal to codomain of phi. Codomain of phi. So phi from R upon kernel of F to R dash is onto ठीक है। अब प्रूव करना है फाई इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। फाई इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो लेट कर्नल ऑफ F प्लस A और कर्नल ऑफ F प्लस B be two element in R upon kernel of F, then we see that ठीक है, फाई लगाते हैं इसमें कर्नल ऑफ F प्लस A कर्नल ऑफ F प्लस B में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फाई तो लगाए रहो ही, हाँ, तो कर्नल ऑफ F प्लस A प्लस B हो जाएगा। ठीक है, तो फाई की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, F A प्लस B। ठीक है, तो F क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है ही, तो अलग अलग कर दो, F A प्लस F B कर दो। ठीक है, यहाँ क्या लिख दोगे, बाय डेफिनेशन ऑफ फाई, बाई डेफिनेशन ऑफ फाई की परिभाषा से यहाँ क्या लिख दोगे, F R से R में, R डैश में रिंग होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए ऐसा लिख दिए। आइए यहाँ भी डेफिनेशन लगा दो, क्या, फाई कर्नल ऑफ F प्लस A फाई कर्नल ऑफ F प्लस B। तो देखो दो एलिमेंट के बीच संक्रिया लगा के मैपिंग फाई लगाए तो फाई दोनों के साथ अलग अलग चला गया। इट मीन्स फाई इज, अभी एक और कंडीशन निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि सेमी ग्रुप होता है डॉट के रिस्पेक्ट, तो ग्रुप सेमी वाला बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वाला भी दिखाना पड़ेगा। एंड फाई कर्नल ऑफ F प्लस A इंटू कर्नल ऑफ AF प्लस B, ऐसे लेकर चलेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, फाई तो लिखे रहो, ये क्या होगा, कर्नल ऑफ F दो बार है तो एक बार लिखोगे, प्लस A इंटू B लिख दोगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई की डेफिनेशन तो F A B हो जाएगा, इसको F A इंटू F B अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, बाई डेफिनेशन ऑफ फाई, F क्या है, R से R डैश में क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए ऐसा कर दिए। और यहाँ पे F A के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कर्नल ऑफ F और प्लस A इंटू और फाई लगाएंगे, है ना, ऐसे इंटू फाई और कर्नल ऑफ F प्लस B। तो देखो दो एलिमेंट का गुणा करके फाई लगाए हैं तो फाई दोनों के साथ अलग अलग चला गया। ठीक है, इट मीन्स
it means phi from R upon kernel of F to R dash is semi a ring homomorphism. Ring homomorphism. तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों चारों कंडीशन फॉलो कर दिए ना ये मैपिंग, तो इम्प्लाइज फाई फ्रॉम आर अपॉन कर्नल ऑफ एफ टू आर डैश इज आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म जब हो गया तो क्या होगा, आर डैश आइसोमॉर्फिक हो गया, तो इम्प्लाइज आर अपॉन कर्नल ऑफ एफ आइसोमॉर्फिक टू आर डैश, hence proved.